विचारों का रहस्य। क्या हमारा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है? नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो असल में आपके खुद के नहीं होते? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक महान वैज्ञानिक ने कहा था कि हमारा दिमाग बस एक रिसीवर है और विचार कहीं ब्रह्मांड में पैदा होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति की जो अपने आविष्कारों से दुनिया को बदलने में सफल हुआ, लेकिन उसकी कुछ बातें आज भी हमें हैरान करती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर विचारों का स्रोत क्या है और टेस्ला का ये अनोखा सिद्धांत कितना सच है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहा था कि विचार हमारे दिमाग में पैदा नहीं होते बल्कि ब्रह्मांड में कहीं से आते हैं। उनका मानना था कि हमारा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर की तरह काम करता है जो विचारों को ब्रह्मांड से प्राप्त करता है, ठीक उसी तरह जैसे आपका मोबाइल सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है। अब सोचिए, टेस्ला जैसा महान वैज्ञानिक अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो इसके पीछे कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सच है? क्या हमारा मस्तिष्क वाकई में केवल एक रिसीवर है? आज की विज्ञान कहती है कि विचार हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के आपसी संचार से उत्पन्न होते हैं। न्यूरॉन्स आपस में केमिकल मैसेजिंग और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए विचारों का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारे विचार ब्रह्मांड से जुड़े हों, जैसा टेस्ला ने कहा? कई महान हस्तियों ने भी ये माना है कि उनके विचार किसी दिव्य स्रोत से आते थे। उदाहरण के लिए भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का मानना था कि उनके गणितीय सूत्र उन्हें उनकी देवी से प्राप्त होते थे। टेस्ला की थ्योरी क्वांटम फिजिक्स, अगर हम टेस्ला की थ्योरी को गहराई से देखें तो हमें इसमें एक खास वैज्ञानिक आधार भी मिलता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज़ एनर्जी से बनी होती है और हर एनर्जी की अपनी वाइब्रेशन होती है। हो सकता है कि हमारा मस्तिष्क भी इन्हीं वाइब्रेशंस को कैप्चर करता हो और ये विचारों के रूप में हमारे सामने आते हों। रियल लाइफ एक्सपीरियंस। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी समस्या को सुलझाने में असमर्थ होते हैं और अचानक एक नया विचार आपके दिमाग में आ जाता है जो उस समस्या का समाधान निकाल देता है? क्या हो अगर ये विचार भी ब्रह्मांड से आए हों? सोचिए, क्या हमारे विचार वास्तव में किसी अदृश्य वाईफाई से कनेक्ट होते हैं? इस पर वैज्ञानिक अध्ययन अभी भी जारी हैं, लेकिन एक बात तो साफ कि हमारा मस्तिष्क जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक जटिल और शक्तिशाली है। और टेस्ला जैसे महान व्यक्तियों की बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि विचारों की उत्पत्ति का स्रोत शायद हमारे मस्तिष्क से भी बाहर है। क्या आप भी मानते हैं कि विचार कहीं बाहर से आते हैं या ये हमारी ही मानसिक क्रियाओं का परिणाम होते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही और दिलचस्प बातें सीखते रहें।